नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं मेरा धर्म मेरा कर, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं खबरों का सबसे सटीक विश्लेषण। सबसे पहले मेरा धर्म मेरा कर में 4 बड़ी खबरों का जिक्र। पहली खबर, देश की आन बान शान तिरंगा अपने घरों पर कौन नहीं लगाना चाहेगा। जाहिर है हर दिन हर कोई, लेकिन एक सांसद साहब कह रहे हैं घर पर तिरंगा लगाना जरूरी थोड़ी है। कौन है वो साहब, मिलवाएंगे उनसे। दूसरी खबर, हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद के सियासी अखाड़े में अब एक नए दांव के साथ दोनों पक्ष कूदने की तैयारी में है, क्योंकि मथुरा में बांके बिहारी की जमीन को कब्रिस्तान को देने के आरोप के बाद अब यहां नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्या है यह विवाद, मेरा धर्म मेरा कर में विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी खबर, कट्टरपंथियों पर कोड़े बरसाओ या बुलडोजर चलवाओ, लगता है कट्टरपंथियों की यह जमात सुधरने वाली नहीं। तभी तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ये खंजर गैंग सरतन से जुदा के नारे लगाकर नफरत की ज्वाला भड़काने में जुटा है। चौथी खबर, उस मौलाना की जिसकी गंदी सोच गंदी जुबान इंदौर की शान पर भारी पड़ी तो वाल्मीकि समाज विरोध में खड़ा हो गया। और फिर उस मौलाना का क्या हुआ यह भी आपको बताएंगे मेरा धर्म मेरा कर में। आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क से हर घर तिरंगा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में हो रहा हिंदू मुसलमान, हो रहा संविधान का अपमान। तिरंगा हिंदुस्तान की आन बान शान, फिर क्यों मचा है सियासी घमासान। संविधान को मानेंगे, लेकिन संविधान ने जिस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकार किया है उसे मानने में धर्म का राग अलापेंगे। तो इस वक्त उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया कि साहब इन्हें एक इस वक्त रैली निकाल दो, इस वक्त झंडों से रैली निकाल दो, भाई कोई इट इज नॉट कंपल्सरी। जी हाँ, ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, यूपी के संभल से संसद में चुनकर आए हैं। लेकिन मौलाना साहब संसद में शपथ लेंगे, सांसद बनेंगे, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता की आवाज लोकतंत्र के मंदिर में उठाएंगे। लेकिन जनता को जिस तिरंगे पर गर्व है, जिस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर अभिमान है, समाजवादी के नेता और संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क उसी का अपमान करेंगे, वो भी उसी लोकतंत्र के मंदिर में जहां वो संविधान की रक्षा और उस पर चलने की शपथ खाते हैं। कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा और उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहां तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। मौलाना बर्क का वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन तिरंगे को लेकर इनका तेवर आज भी उतना ही तल्ख है जितना पहले था। तो इस वक्त उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया कि साहब इन्हें एक इस वक्त रैली निकाल दो, इस वक्त झंडों से रैली निकाल दो, भाई कोई इट इज नॉट कंपल्सरी। घर पे तो आज के दिन थोड़ा ही, जब वो 15 अगस्त आएगा जब घर पर लग जाएगा हर एक। बर्क साहब की माने तो तिरंगा यात्रा एक शो है, तिरंगा फहराना एक दिखावा है, सरेआम तिरंगे का सम्मान करना महज दिखावा है। लेकिन बर्क साहब, आपकी नजर में अगर ये सब दिखावा है तो फिर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इसे शामिल क्यों किया था? इसलिए ना कि इस देश की अपनी एक पहचान हो, जिसमें राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान हो, जिसका देश भर में सम्मान हो। लेकिन आप यहाँ भी मजहब का कार्ड खेल गए, मजहबी रंग का राग बोल गए। इसलिए आपको आईना दिखाना जरूरी है, और ये आईना कोई और नहीं बल्कि वो शख्स दिखाएंगे जो आपकी तरह ही संसद में बैठते हैं।
अल्लाह की इबादत करते हैं, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए देश बड़ा है, धर्म नहीं। तो फिर आपके लिए धर्म बड़ा कैसे हो गया? इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? जनाब ओवैसी साहब हैदराबाद से IMIM के सांसद हैं। एक दिन पहले संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए बीजेपी और PM मोदी से पूछा कि आपके लिए देश बड़ा या हिंदुत्व। अब इस सवाल में सिर्फ एक शब्द हिंदुत्व की जगह इस्लाम करके आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? इस पर भी आपको बोलना चाहिए, क्योंकि संविधान को मानने वाले देश की जनता को इसका इंतजार है। सवाल यह भी है कि अगर देश पहले और धर्म बाद में है तो फिर वो सबके लिए होना चाहिए, किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। अब आते हैं राष्ट्रीय चिन्हों के सम्मान और अपमान पर। यह हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान तो करता है पर उसे गाता नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इसका अपमान कर रहा है। इसलिए इसे नहीं गाने के लिए उस व्यक्ति को दंडित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। चूंकि वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है, अतः इसको जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर करने पर भी यही कानून व नियम लागू होगा। लेकिन सवाल है, वंदे मातरम नहीं गाना, तिरंगा नहीं फहराना, ये हट है या धर्म की आड़ में नफरती एजेंडा? क्योंकि जिस वंदे मातरम को लेकर ये कहा जाता है कि इसमें देवी देवता का जिक्र है, उसके पीछे की मंशा को भी आज हम मेरा धर्म मेरा कर्म में डिकोड करेंगे। लेकिन पहले इस गीत के पीछे के इतिहास को समझिए। दरअसल वंदे मातरम गीत जिस उपन्यास से लिया गया है, उस आनंद मठ उपन्यास को मुसलमानों के खिलाफ लिखा होने का दावा मुस्लिम समुदाय करते हैं। इसलिए शुरू में जब इस पर आपत्ति हुई तो 1937 में इस विवाद पर गहरा चिंतन हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे। समिति ने पाया कि इस गीत के शुरुआती 2 पद तो मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाद के पदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होने लगता है। लिहाजा फैसला लिया गया कि इस गीत के शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में प्रयुक्त किया जाए, और वही हुआ। इसके बावजूद वंदे मातरम को लेकर विरोध के जो स्वर तब उठे थे, आज भी उसी आवाज को बल दिया जा रहा है। तो क्या तिरंगा नहीं फहराना, वंदे मातरम नहीं गाना संविधान का अपमान है? कतई नहीं, क्योंकि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जो तिरंगा नहीं फहराएगा, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, वो देशद्रोही है, उसे सजा मिले। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस देश के नागरिकों को ये छूट दे दी है। लेकिन छूट का फायदा उठाकर समाज में इन संवैधानिक चिन्हों को लेकर नफरती बीज बोना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर को